इस क्वेश्चन में कहा गया है ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P alpha beta in the first quadrant touches the two coordinate axes at the points A and B. The point P is above the line AB. The point Q of the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. If PQ is equal to 11 units, then the value of alpha into beta is. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये है लाइन जॉइनिंग ए एंड बी एंड पी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल जहां से मैं ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम है क्यू और अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पी क्यू की लेंथ 11 है और ये वाला पॉइंट है अल्फा बीटा. So you have to find the value of alpha into beta. To do this question, let the x-intercept and y-intercept of the line are both equal to lambda. क्योंकि सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है इसलिए सेंटर उसका लैम्डा वाली फॉर्म में होगा. मतलब कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे और जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होंगे वही उसका रेडियस होगा बिकॉज ये सर्कल x एक्सिस y एक्सिस को टच कर रहा है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस y माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. अल्फा बीटा इस सर्कल पे लाई करता है इसलिए अल्फा माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. लेट द पॉइंट Q इज A, B. तो क्लियर है कि a माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस b माइनस बीटा होल स्क्वायर विल बी 11 स्क्वायर. ये क्लियर है a माइनस अल्फा और b माइनस बीटा दोनों को अल्फा बीटा लैम्डा की टर्म्स में लाया जा सकता है. और अब ये क्लियर है कि p पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन q है और हम जानते हैं कि कोई लाइन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 और कोई पॉइंट P हो कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और यह पॉइंट Q हो कोऑर्डिनेट हो x2 y2. तो आपको पता होगा कि x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे आई गेट द वैल्यू ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x1 y1. इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ y2 इन टर्म्स ऑफ y1. मतलब कि इस फॉर्मूले से मैं किसी पॉइंट का किसी भी लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं. ध्यान रखो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स पहले आते हैं और ये बात ध्यान दीजिए कि AB की इक्वेशन जो है वो x प्लस y इक्वल टू लैम्डा है. दैट इज x प्लस y माइनस लैम्डा इक्वल 0 है. और क्योंकि AB जो है P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला आई गेट a माइनस अल्फा अपॉन 1 b माइनस बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So from here I get the value of a minus alpha as minus of alpha plus beta minus lambda by 2 और b minus बीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय 2. और अब ये जो a माइनस अल्फा और b माइनस बीटा की वैल्यू है उसको मैं यहां पुट कर दूं तो अल्फा बीटा लैम्डा में एक और रिलेशन मिल जाएगा और उसके बाद इन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल पाऊंगा. तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन आई गेट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर.
That is, I get alpha plus beta minus lambda whole square equal to 2 into 11 square. And now I open this equation also and this equation also. I will get alpha square plus beta square minus 2 alpha lambda minus 2 beta lambda plus lambda square plus lambda square minus lambda square equal to 0. That is, this equation becomes alpha square plus beta square minus 2 alpha lambda minus 2 beta lambda plus lambda square equal 0. और इसको ओपन करता हूं तो आई गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लैम्डा माइनस 2 बीटा लैम्डा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 242. And now from here it is clear that the value of this will be 0. Therefore I get 2 alpha beta equal to 242, that is alpha beta equal to 141. Hence the answer to this question is